Good morning, good morning, good morning to all. A very good morning to all of you. All of you, good morning. क्या हुआ अब आप सबको? हाँ, अचानक से गायब हो जाते हैं सारे बच्चे। अच्छा, सॉरी नहीं आ रहा है आजकल क्लास में? हम्म, सॉरी। मांडवी, कृतिका पांडे, कृतिका। क्या हुआ? आप लोगों को मैंने कहा था ना अटेंडेंस का लिस्ट भेजने के लिए, और सॉरी क्यों नहीं आ रहा है आजकल क्लास में? मैं सबको आज करती हूँ। हम्म, सारे बच्चों का वीडियो भी ऑफ दिख रहा है अभी। ऑन कीजिए सारे बच्चे अपना अपना वीडियो। हाँ, ओके। वंस अगेन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी बच्चों को नमस्ते। बेटा, नमस्ते का मतलब आप लोग भी नमस्ते करें। सिखा, आप लोग को भी सीखना है ना। आप सिक्स स्टैंडर्ड से सेवन्थ में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं सीखते हैं आप। नमस्ते। नमस्ते। चलिए, अब हम लोग पढ़ाई शुरू करें। आज नेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना, रात से मैसेज आ रहा है कि थोड़ा आज वाईफाई में प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो अगर बच्चे नहीं एडमिट हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए आप। नहीं तो हम लोग वीडियो भी भेजेंगे और फिर ये उसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगी। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन किया था, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है। याद है ना सबको? याद है? ओके। आज हम लोग करेंगे स्वच्छता और प्रदूषण। स्वच्छता और प्रदूषण, कॉपी निकालिए अपनी अपनी। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे। हम्म, चलिए हम लोग शुरू करें, लिखना शुरू करें। क्योंकि थोड़ा बड़ा रहता है ना, ऑलरेडी 8 मिनट निकल चुके हैं हमारे, तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप शीर्षक ऊपर डालेंगे स्वच्छता और प्रदूषण, या स्वच्छता एवं प्रदूषण। आपकी बुक में है ना, सॉरी आपके सिलेबस में अनुच्छेद लेखन एक इस पे भी करना है ना? चलिए हम लोग लिखना शुरू करें अब। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे स्वच्छता का अर्थ क्या होता है। तो आप लिखेंगे स्वच्छता का अर्थ होता है, स्टार्ट कीजिए और लिखिए। स्वच्छता का अर्थ होता है हमारे शरीर, बोल कर नहीं लिखेंगे बेटा, मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूँ। स्वच्छता का अर्थ होता है हमारे हमारे शरीर, मन और हमारे चारों तरफ की चीजों को साफ करना। स्वच्छता का अर्थ होता है हमारे शरीर, मन और हमारे चारों।
अब मैं आप लोग को म्यूट कर देती हूँ, कर दूं ना? क्योंकि आवाज तो आ रही है उज्जवल कुमार के घर से। उज्जवल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उज्जवल, 1 मिनट बेटा, मैं लिखवा रही हूँ। स्वच्छता का अर्थ होता है हमारे शरीर, मन और हमारे चारों तरफ की चीजों को साफ करना। स्वच्छता का अर्थ होता है हमारे शरीर, मन और हमारे चारों तरफ की चीजों को साफ करना। क्लियर है? स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण होता है। स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण होता है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव स्वच्छता मानव समुदाय का स्वच्छता मानव समुदाय का एक आवश्यक गुण होता है। पूर्ण विराम। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से यह विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मैं बोल रही हूँ, 2-3 बार बोल रही हूँ एक ही चीज को। स्वच्छता मानव समुदाय का एक अवस्था। बोलिए। एक आवश्यक गुण होता है। पूर्ण विराम। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के सरलतम उपायों में से एक है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव का एक सरलतम उपाय है। देखिए बेटा, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप साफ सुथरे रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। साफ सुथरा अगर आप रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। रोज सुबह उठ के घर में झाड़ू देना, फिर अपने अपने बेड को झाड़ना, खुद को स्नान करके साफ साफ कपड़े पहनना, गंदे कपड़े को निकाल देना, मतलब हर तरफ आस-पास जो गंदी चीज़ें उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देना। अगर हम स्वच्छ हैं, स्वच्छता रखेंगे, आस-पास की जगहों को स्वच्छ रखेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, तो हमें किसी बीमारी की किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इतने साफ हैं कि हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं। अभी सर्दी-जुकाम भी अगर हमें होता है, तो आप देखिए, अभी तो ख़ैर कोरोना ही सबको डर लगता है कि कोरोना ना हो गया हो, लेकिन सही मायने में ये जो सर्दी जुकाम है तो हर सर्दियों में होता था और अभी भी होता है। तो अगर आप सर्दी जुकाम आपको है, उसी हैंकी को आपने बार बार यूज किया, उसको कोई दूसरा यूज कर ले, या फिर आप जिस बेड पर सो रहे हैं उस बेड पर कोई दूसरा जाकर सो जाए, उसी पिलो पर कोई दूसरा अपना सर रख कर सो जाए, उसी ब्लैंकेट को ओढ़ ले, तो निश्चित रूप से आपका ठीक होगा तो उसको पकड़ लेगा। तो हमें क्या करना होता है, जब हमें सर्दी हो जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैंकी लेते हैं और अपनी बार बार जब छींक आती है तो हैंकी को मुंह पर रखते हैं, और अभी तो मास्क का समय है तो मास्क भी लगा लेते हैं हम लोग। और अब बेडशीट जो है वो एवरीडे हम अपने बेडशीट पर किसी को नहीं बैठने देते हैं, और एवरीडे अपने बेडशीट को चेंज करते हैं, गर्म पानी में उसको धो देते हैं। तो जब हम साफ रखेंगे, चारों तरफ का वातावरण साफ रहेगा, तो निश्चित रूप से हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। मैं हाँ, मैं लिखवा रही हूँ, डोंट वरी। हाँ, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के सरलतम उपायों में से एक है। विभिन्न प्रकार की
बीमारियों से बीमारियों से बचाव के सरलतम उपायों में से एक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। बचाव के सरलतम उपायों में से एक है। आगे देखिए, यह जीवन की आधारशिला होती है। यह जीवन की आधारशिला होती है। हाँ, यह मतलब जीवन जीने की का आधार है, बेस है ये। क्या? स्वच्छता। अगर हम साफ सफाई में रहेंगे तो हम आराम से अपने जीवन को बिता सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत, कभी भी परेशानी कोई नहीं होगी। मतलब वो एक होता है ना कि आए दिन कभी कभी कोई बीमार रहता है, हमेशा डॉक्टर के पास जाना, घर भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, तो किच 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 हुआ रहता है। लेकिन अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से बहुत स्मूथली हमारा लाइफ चलता रहेगा और हम अपने कामों में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यह जीवन की आधारशिला में से एक है। ठीक है, इसमें मानव की गरिमा, आगे लिखिए, इसमें मानव की गरिमा, शालीनता और इसमें मानव की गरिमा, शालीनता और आस्तिकता के दर्शन होते हैं। और आस्तिकता के दर्शन होते हैं। आस्तिकता, आस्तिक होता है ना, जो भगवान भगवान में विश्वास रखे उसको आस्तिक बोलते हैं, है ना? और जो विश्वास नहीं रखे उसको नास्तिक बोलते हैं। तो इसमें मानव की गरिमा, शालीनता और आस्तिकता के दर्शन होते हैं। आस्तिकता के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ें। हम्म, आगे लिखेंगे, पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे, स्वच्छता के द्वारा, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ बेटा, स्वच्छता के द्वारा मनुष्य को, स्वच्छता के द्वारा मनुष्य की सात्विक वृद्धि वृत्ति को बढ़ावा मिला है। मनुष्य की सात्विक वृत्ति, सात्विक, सात्विक यानी हो जाएगा, सात्विक विचार रखते हैं मतलब जो धर्म पर विश्वास रखे, जो सत्य पर विश्वास रखे, वृत्ति को बढ़ावा मिला है। अब हम लोग लिखेंगे स्वच्छता का महत्व क्या है। स्वच्छता का महत्व, लिखेंगे मानसिक, कौमा, शारीरिक
बौद्धिक और सामाजिक excuse me, और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। फिर से सुनिएगा, मानसिक कौमा शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। पूर्ण विराम। स्वच्छता को मनुष्य को स्वयं करना चाहिए, यानी साफ सफाई मनुष्य को स्वयं करनी चाहिए। हाँ, उसके बाद है स्वच्छता का महत्व। और उसमें आप लिखेंगे मानसिक कौमा शारीरिक कौमा बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। पूर्ण विराम। स्वच्छता को मनुष्य को स्वयं करना चाहिए। स्वच्छता को राहुल कुमार, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। राहुल कुमार, राहुल, इशिका सिंह, साक्षी, म्यूट योर सेल्फ। नहीं तो मैं म्यूट करूंगी तो फिर आप लोग किसी की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी। म्यूट कीजिए अपने आप को। इशिका सिंह, अर्गजा, म्यूट योर सेल्फ। हाँ तो मैं सबको म्यूट कर दूंगी फिर, अगर नहीं करते हैं बच्चे तो, नहीं तो रिमूव कर दूंगी एक बार में नहीं सुनाई दे रहा है तो। स्वच्छता मनुष्य को स्वयं करना चाहिए। स्वच्छता मनुष्य को स्वयं करना चाहिए। हो गया? आगे लिखेंगे आप, हमारे
भारतीय संस्कृति में भी हमारे भारतीय संस्कृति में भी यह कहा जाता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में भी यह कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है, अर्थात जहाँ साफ सफाई होती है, हमारे भारतीय संस्कृति में भी यह कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है, अर्थात जहाँ साफ सफाई होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ साफ सफाई होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। क्लियर है? पूर्ण विराम। आगे आप लिखेंगे हमारे भारत देश की वास्तविकता यह है कि हमारे भारत देश की वास्तविकता वास्तविकता यह है कि यहाँ पर अन्य स्थानों की अपेक्षा मंदिरों में सबसे अधिक गंदगी पाई जाती है। हमारे भारत देश की वास्तविकता यह है कि यहाँ पर अन्य स्थानों की अपेक्षा मंदिरों में सबसे अधिक गंदगी पाई जाती है। पूर्ण विराम। धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजनों पर धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजनों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन नहीं, अभी पूर्ण विराम नहीं। गंदगी पाई जाती है के बाद आप पूर्ण विराम देंगे और लिखेंगे धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजनों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन स्वच्छता के महत्व से
अनजान होकर वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी फैलाते हैं। स्वच्छता के महत्व से अनजान होकर वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी फैलाते हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे क्या क्या क्या। धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजनों पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा बेटा आप लोग को, इसलिए मैं बोलती हूँ जानबूझ के कि आप लोग सुनकर लिखना सीखें। धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजनों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन स्वच्छता के महत्व से अनजान होकर वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी फैलाते हैं। पूर्ण विराम। स्वस्थ मन, कौमा, शरीर और आत्मा के लिए स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। स्वस्थ मन, स्वस्थ मन, शरीर और आत्मा के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। सहर्ष श्रेष्ठ आप नहीं लिख रहे हैं? सहर्ष, सहर्ष आपने वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? मैं सबको देख रही हूँ। स्वस्थ मन, कौमा शरीर और आत्मा के लिए स्वच्छता बहुत पूर्ण होती है। ठीक है। अब हम लिखेंगे स्वच्छता के उपाय। अगर हम अपने घर और आसपास के क्षेत्र में, अभी मैंने बताया था ना आपको, अगर हम अपने घर और आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखेंगे तो हम बहुत से रोगों के कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे। अगर हम अपने घर और आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखेंगे तो हम बहुत से रोगों के कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे।
सफाई मनुष्य को अनेक प्रकार के रोगों से बचाती है। सफाई का हम बहुत से रोगों के कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे। बहुत से रोगों के कीटाणुओं को नष्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। सफाई मनुष्य को अनेक प्रकार के रोगों से बचाती है। सफाई मनुष्य को अनेक प्रकार के रोगों से बचाती है। साफ सफाई के माध्यम से मनुष्य अपने साफ सफाई के माध्यम से मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को दूषित होने से बचा सकता है।